चुनाव अब करीब है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन जन आशीर्वाद यात्रा जनता के बीच में तेजी से चर्चे के विषय बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका दत्ता। आज लेट्स डिकोड में हम बात करेंगे इस यात्रा की स्टेप बाय स्टेप फैक्ट के साथ, पूरी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ और एक डिटेल्स कोडिंग के साथ कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा का ग्राउंड पर क्या असर है और चुनावी सियासत में इसका क्या मतलब निकल के आता है। जन आशीर्वाद यात्रा असम में शुरू, चुनावी महामुकाबले की तैयारी तेजी। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की बड़े स्तर की जनसंपर्क अभियान जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ ऐतिहासिक गुप्तेश्वर मंदिर से किया है। ये यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए शुरू की गई है। खुले गाड़ी पर खड़े होकर ढेकियाजुली से यात्रा का शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो असम की जनता का आशीर्वाद लेने निकला है। सड़कों के दोनों तरफ बड़े स्तर पर भीड़ देखने को मिला है, जिसे पार्टी ने अपेक्षा से काफी अधिक समर्थन बताया है। यात्रा के पहले दिन के कार्यक्रम रात देर तक, लगभग आधी रात तक चली है और मुख्यमंत्री के साथ राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेटा भी मौजूद थे। पार्टी के अनुसार यात्रा के पहली चरण 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें 34 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किए जाएगा और ये रंगिया में समाप्त होगा। लाखों लोगों से संपर्क। पार्टी की योजना के मुताबिक मुख्यमंत्री हर दिन लगभग 70 से 80 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं और रोड शो, जनसभा और सामुदायिक बैठकों के माध्यम से भी रोज करीब 1 लाख लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य है। इस अभियान के उद्देश्य पिछले 5 वर्षों में सरकार के काम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, वेलफेयर और गवर्नेंस रिफॉर्म्स को जनता तक पहुंचाना है और बीजेपी लगातार ये तीसरी बार सत्ते में वापसी का जो दावा है ये कर रही है। यात्रा के दूसरे दिन जागीरोड के देवसाल मंदिर से दूसरी चरण का शुरुआत हुई है और यात्रा मोरीगांव, नौगांव, धेमाजी और तिनसुकिया जैसे महत्वपूर्ण जिलों से गुजर रही है। जिन क्षेत्रों से यात्रा सीधे नहीं गुजर रही है, वहां पैरेलल जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया है ताकि बूथ स्तर पर जो संस्था है उनकी वो मजबूत बनी रहे। और राज्य मंत्री पीयूष हाजरिका ने कहा कि कुछ स्थलों पर रात 1 बजे तक 25 से 30 हजार लोगों की उपस्थिति देखी गई है और जो उनके मुताबिक जनता का भरोसा, प्यार, ये सारी चीजें दर्शाता है। और दूसरे दिन यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर बुलडोजर को सजाकर, एकदम अच्छे से लाइन से सजाकर उनसे फूल बरसाया गया है, जिससे बीजेपी ने कहा कि सरकार की लैंड रिक्लेमेशन पॉलिसी के प्रति समर्थन का प्रतीक बताया है और जबकि विपक्ष ने इस पर भारी आलोचना किया है। आज टाइम्स नाउ नौभारत से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रखेंगे और उन्होंने दावा किया कि लगभग 1.5 लाख बीघा जमीन पहले ही मुक्त करवा जा चुके हैं और चुनाव के बाद अन्य 5 लाख बीघा पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने जोर दिया कि फॉरेस्ट लैंड और ट्राइबल बेल्ट की सुरक्षा प्राथमिक रहेगी। बीजेपी की चुनाव प्रचार को और गति मिलने की संभावना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 मार्च को असम दौरे पर आएंगे और ये कार्यक्रम कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में निर्धारित किए गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जनता की बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और इतना बुलडोजर एक्शन के लिए जाना चाहते थे, बुलडोजर ये तो अगली बार भी असम में एविक्शन करना है। 1.5 लाख बीघा का हुआ है, अगली बार 5 लाख बीघा का करना है। इसके साथ ही विपक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी समय परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जिसका नेतृत्व असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर भूमि संबंधित मुद्दों को लेकर और अन्य प्रशासनिक फैसलों को लेकर आरोप लगाया है।
126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के चुनाव अप्रैल से लेकर मई में होने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक स्केड्यूल अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित नहीं हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ राज्य में चुनाव माहौल तेज हो चुका है, जहां बीजेपी अपने विकास और साहस के एजेंडे पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस आरोप और बदलाव के मुद्दे को उठा रहा है और असम अब एक गहरा और रोचक चुनावी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, जिसे पूर्वोत्तर राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। 28 फरवरी से लेके 1 मार्च 2 दिन लगातार हमने जन आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने ये क्षेत्र कवर किया है और उसी के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्ट्स में हमने ये देखा है कि जनता की भीड़ लाखों लोगों की जो तैनात रहते हुए एक झलक मुख्यमंत्री को देखने की जो चाह है वो हमने देखा है। बुजुर्ग से लेके बच्चे से लेके सब लोग, सबके मुंह पे एक ही नाम मामा। और हमको बता दें, मामा एक इंटरेस्टिंग नाम है जो लखीमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से असम के जो मुख्यमंत्री है उनको दिया गया था और असम के लोग मुख्यमंत्री को मामा के नाम से काफी जानते हैं और उनके जो चाहने वाले हैं दोनों तरफ खड़े हुए थे सिर्फ एक झलक मामा को देखने के लिए। आने वाला चुनाव किसका होगा ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन हम जिससे भी बात कर रहे हैं हर किसी के मुंह पे एक ही बात है, आने वाले मुख्यमंत्री के हिसाब से सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को देखना चाहते हैं। आज के लेट्स रिकॉर्ड में इतना ही और देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत में लेट्स रिकॉर्ड।